आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, उसमें ऐसे ऐंठते होंगे, वोल्टेज को बढ़ाएगा और गलती से पहले ही से बढ़ल चलाया और उसका काम था बढ़ाना और पहले ही से बढ़ल चलाया और कभी कभी वोल्टेज में ज्यादा चलाता है तो ऑटो कट हो जाता है, ऐसे नीचे गिर जाता है, कप कपाने लगता है कि रे बंद कर रहे न तो अबे भड़क जीतू। जिस दिन वोल्टेज ज्यादा आया उस दिन ले जाएगा 50-60 हजार वाला एगो ऐसी धन दे, ऐसा नहीं जितना लगा है मारेगा उस दिन 5-7 लाख का चूना लगा देगा। आपके घर में स्टेबलाइजर होगा ना, उसमें ऐसे ऐंठते होंगे, ऐंठते हैं तो पहली कुंडली के लिए ऐंठते हैं या दूसरी के लिए। अगर दाहिने की ओर ऐंठेंगे तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ जाए, कम करेंगे तो घट जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाना है तो ऐंठिए, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा। और ऐंठना है तो और ऐंठिए, और कम करना है तो कम कीजिए। तो यानी ट्रांसफार्मर में अगर कोई भी चेंजिंग लाना है तो प्राइमरी पे वर्क करने की जरूरत है कि सेकेंडरी पर? सेकेंडरी पर। जो स्टेबलाइजर होता है वो वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का काम करता है। किसी को दिक्कत? आपके घर में भी स्टेबलाइजर होगा, अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो इसे बढ़ाते होंगे और घटाना है तो कम करते होंगे। तो वो किस कुंडली पे काम कर रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी? और बटनवा टूट जाता है तो पिलास से आदमी करता है, पिलास से धक्के ऐंठते रहता है, यहाँ पे ले ऐसे ऐंठेगा। अब तो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है हर घर पे। तो एसी वाला में जितना नहीं चल रहा है एसी, मगर मौसम तो अभी ठंडा है, आज तो मौसम ठंडा है कि नहीं है? तो ये स्टेबलाइजर आपके घर में है कि नहीं है? तो स्टेबलाइजर जो होता है उसकी जो दूसरी कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या हम अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उसमें परिवर्ती होती है, चेंजिंग हो सकता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है उसमें नहीं होता, फिक्स कर दिया कि इसमें बढ़ेगा और घटेगा। अब मान के चलिए कि कोई ट्रांसफार्मर है जिसके दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, वो वोल्टेज को बढ़ाएगा और गलती से पहले ही से बढ़ल चलाया और उसका काम था बढ़ाना और पहले ही से बढ़ल चलाया, लहक जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर को कहिए देखिएगा भमक जाता है, कहता है कि हम तो बढ़ाने के लिए हैं तो बढ़ले चला है यहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर लहक जाता है। आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, स्टेबलाइजर में भी अमूमन इंसान वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज करता है। तो उसके आदमी सेट किया रहता है कि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है और कभी कभी वोल्टेज में ज़्यादा चलाता है तो ऑटो कट हो जाता है, ऐसे नीचे गिर जाता है, कप कपाने लगता है कि रे बंद कर रहे न तो अबे भड़क जीतू। स्टेबलाइजर को देखिए ना, ये जो स्टेबलाइजर लगा है एसी के बगल में, ये ऑटोमेटिक होता है। वोल्टेज आएगा, अगर कम रहेगा तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देगा और ज़्यादा रहेगा तो घटा देगा। तो जो मैनुअली काम करते थे वो क्या हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया। अब कौन जाके बार बार उसको सही करेगा? एक बार स्टेबलाइजर अगर नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत होगा एसी को, कोई खास दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वोल्टेज ज़्यादा आया उस दिन ले जाएगा 50-60 हजार वाला एगो ऐसी धन दे, ऐसा नहीं जितना लगा है मारेगा उस दिन 5-7 लाख का चूना लगा देगा। तो उससे अच्छा भाई 5-5 हजार का स्टेबलाइजर आता है, सब में एक ठो लगा देते हैं, सब में एक ठो लगा देते हैं। उड़ेगा तो 5,000 का स्टेबलाइजर में ना उड़ेगा, स्टेबलाइजर उड़बे नहीं करेगा, वो ऑटो कट हो जाएगा। वो तो अपने को सरेंडर बोल देगा, युद्ध नहीं होगा, हार गए नहीं समझ आ गया? वो फरियाई में नहीं करता है, तुरंत सरेंडर बोल जाता है। आई एसी उसी को अगर डायरेक्ट जड़ देंगे तो ये सब सरेंडर नहीं बोलता है, चल तो हम मालिक को गर्मी लग रहा है मालिक को गर्मी लग रहा है, अपने लग जाएगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। इसलिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है, सेफ्टी पर्पज और वोल्टेज कंट्रोल दोनों का काम हो जाता है स्टेबलाइजर का। समझ में आ गया? बाय दी वे मान के चलिए ऑटो कट नहीं हुआ या कुछ भी हुआ, उड़ा तो भैया जाएगा तो एक स्टेबलाइजर है ना जाएगा। 50,000 की तुलना में 5,000 तो कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीज होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?